नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। प्रिय छात्रों, शिक्षकों एवं मेरे संस्कृतानुरागी मित्रों, आज से हम पढ़ने जा रहे हैं प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास। जैसा कि भूमिका के वीडियो में हमने जाना था कि इस पुस्तक में कुल 30 अभ्यास हैं और प्रत्येक अभ्यास के 2 भाग हैं। पहला भाग नियमों का और दूसरा भाग अभ्यास कार्य का। तो आज हम अभ्यास 1 के नियमों वाला भाग पढ़ने जा रहे हैं। पर उसके पूर्व अगर आपने भूमिका का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर जाकर उस भाग को मतलब उस वीडियो को अवश्य देख लें। ऊपर आई बटन पर जाने का मतलब है कि यहाँ ऊपर एक पट्टी पर वीडियो दिखाई देता है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो उसको आई बटन पर जाना कहते हैं। तो ऐसे आई बटन पर जाकर हम अनेक वीडियो अनेक अभ्यासों में देखने वाले हैं। तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ, वहां पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आगे आने वाले सभी पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए हम चलते हैं प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 1 पर और यह है आपके सामने प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का प्रथम अभ्यास। देखिए, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि नियम 1 से 3 मतलब इस अभ्यास 1 में हमें 3 नियम बताए हैं। हर अभ्यास में नियम बताए जाएंगे। अब जैसे यहाँ 1 से 3 लिखा है, अब अगले अभ्यास में जब नियम बताएंगे तो उसका नंबर 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ते क्रम में वो नियम होंगे। तो इस पाठ में 3 नियम बताए हैं, हमको उन नियमों को स्मरण करना है और उसके बाद अभ्यास 2 पर जाना है। जैसा कि उस पुस्तक में पहले ही बताया था कि प्रत्येक अभ्यास में आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए कुछ शब्दकोश दिया होगा। तो देखिए यहाँ पर भी ये शब्दकोश दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और हर शब्दकोश में 20 हर अभ्यास में 20 नए शब्द आपको सिखाए जाएंगे, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, धातु मतलब क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण या विशेषण शब्द होंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस शब्दकोश को देखते हैं। इस शब्दकोश में देखिए क के अंतर्गत 11 शब्द हैं, ख खंड के अंतर्गत 4 शब्द हैं और ग खंड के अंतर्गत 5 शब्द हैं। इसलिए इस तरह से ये 11 और 4 15 और 5 20 कुल 20 नए शब्द आपको इस पाठ में सिखाए जा रहे हैं। तो आइए पहले हम उन शब्दों को देख लेते हैं। सह, तऊ और ते। सह माने वह, सह माने वह, पुल्लिंग एक, अकेला। तऊ सह, तऊ तऊ माने वे दोनों और ते माने वे सब। मतलब इस पाठ में हम इन 3 सर्वनाम कर्ताओं का प्रयोग करेंगे, सह, तऊ और ते। उसके बाद एक और सर्वनाम यहाँ दिया है कह। कह माने कौन, इसके रूप भी इसी तरह चलेंगे, कह, कऊ, के माने कौन एक, कौन दो, कौन सब। इसके बाद ये इतने तो हो गए ये सर्वनाम शब्द। इसके बाद देखिए ये राम शब्द है, राम। राम, इसके अंत में अ आ रहा है मतलब आकार आ रहा है, तो इस शब्द को कहेंगे अकारांत शब्द। राम कैसा शब्द है, अकारांत और पुल्लिंग है, इसलिए इसको कहेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द। और राम जैसे ही कुछ और पुल्लिंग शब्द यहाँ दिए हुए हैं जो आप हिंदी में भी जिनका प्रयोग करते हैं, अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर, बालक, मनुष्य, नृप, विद्यालय और ग्राम, इनके ब्रैकेट में अर्थ भी लिखे हुए। तो इस तरह से ये कुल 11 संज्ञा और सर्वनाम शब्द है। इसके बाद ये ख खंड है। ख खंड में 4 धातुएं आपको दी गई हैं। धातु माने क्रिया शब्द, भू, पठ, गम और हस। भू माने होना, पठ पढ़ना, गम जाना, हस हंसना। हस और हंसना, संस्कृत में हस होता है, हंस नहीं होता।
इसके बाद ग खंड के अंतर्गत यहाँ पर आपको 5 अव्यय दिए हुए हैं। देखिए, अत्र, तत्र, यत्र और कुत्र तथा किम। अत्र माने यहाँ, तत्र वहां, यत्र जहां, कुत्र कहाँ। ये त्रल प्रत्यय लगता है। सर्वत्र माने सब जगह, अन्यत्र माने और कहीं, एकत्र माने इकट्ठा। ये त्र 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 से ये जो शब्द बनेंगे ना त्रल प्रत्यय लग के, ये स्थानवाचक शब्द होंगे, यहाँ वहां जहां कहाँ सब जगह। और एक यहाँ पर अव्यय आया है किम। किम माने क्या। अब देखिए, ये किम जो है ये अव्यय है, और यहाँ पर एक ये जो सर्वनाम आपने पढ़ा कह, ये भी इसका मूल शब्द भी किम ही है, पर ये किम सर्वनाम है। ये किम सर्वनाम है और ये किम अव्यय है। इस किम का अर्थ होता है क्या। आगे चल के हम पढ़ेंगे अव्यय क्या है, सर्वनाम क्या है, तब इस बात को मैं विस्तार से बताऊंगी। पर अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण इत्यादि जो शब्द हैं, उनके रूप बदलते हैं, उनके रूप चलते हैं, धातु रूप और शब्द रूप। पर जो अव्यय होते हैं वो कभी व्यय नहीं होते, कभी खर्च नहीं होते, अर्थात वे किसी भी काल में, किसी भी पुरुष में, किसी भी विभक्ति में, किसी भी वचन में, किसी भी लिंग में बदलते नहीं हैं, हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 20 शब्दों का शब्दकोश हमको पहले पाठ में दिया हुआ है। अब यहाँ कुछ सूचनाएं हमें दी हैं, उन सूचनाओं को भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि आगे आने वाले हर पाठ में हम उस सूचना के अनुसार अर्थ को समझ सकें। ये देखिए, सूचना नंबर 1 क्या कह रहे हैं। शब्दकोश के संकेत के लिए ये संकेत स्मरण कर ले, शब्दकोश के लिए संकेत स्मरण कर ले, और आगे भी शब्दकोश को क ख ग घ इन 4 भागों में बटा हुआ आप पाएंगे, तो वहां पर भी इनका यही अर्थ हमें समझना है। क का अर्थ है संज्ञा और सर्वनाम शब्द। ये देखिए, क माने जहां कहीं भी क लिखा है उसके अंतर्गत जितने शब्द हैं वो या तो संज्ञा शब्द होंगे या सर्वनाम शब्द होंगे। ख के अंतर्गत आते हैं धातु या क्रियापद, माने ख कॉलम या ख खंड के अंतर्गत जितने भी आपको शब्द दिए होंगे वो सारे धातु होंगे। धातु का अर्थ होता है संस्कृत में क्रिया। फिर ग, ग खंड के अंतर्गत अगर कुछ शब्द हैं तो वो या तो अव्यय होंगे या फिर क्रिया विशेषण होंगे। वो पाठ पर आधारित होंगे कि उसमें कौन से शब्दकोश में कौन से शब्दों की आवश्यकता है। और घ के अंतर्गत यदि घ खंड है, मतलब कहीं होगा कहीं नहीं भी होगा, तो घ के अंतर्गत आएंगे विशेषण शब्द। माने यदि घ खंड है, यहाँ पर नहीं है, देखिए यहाँ क क ग ही है, अगर घ खंड है किसी पाठ में तो उस घ खंड में आने वाले सारे शब्द विशेषण शब्द होंगे। तो एक तो शब्दकोश के लिए आपको ये संकेत याद रखना है। दूसरे भी कुछ संकेत हैं जिन्हें हमें याद रखना है। ये 2 संकेत हैं, देखिए। एक है चिन्ह डैश, ये डैश का चिन्ह, ये देखिए, मतलब एक लकीर, खड़ी लकीर है, आड़ी लकीर है, सॉरी। तो कह रहे हैं ये जो आड़ी लकीर है ये तक अर्थ का बोधक है। कैसे, जैसे लिखा है 1-10, तो इसका मतलब है 1 से 10 तक। मतलब उनको अगर लिखना होगा 1 से 10 तक तो वो लिखेंगे 1-10। राम डैश ग्राम, राम डैश ग्राम माने राम से ग्राम तक, 1 से 10 तक। तो अब आगे के पाठों में वो अगर लिखा है राम डैश ग्राम, तो हमको समझना चाहिए कि राम से लेकर ग्राम तक के सारे शब्द। इसी तरह ये क के अंतर्गत ये डैश का अर्थ बताया। अब ये ख है, ख के अंतर्गत एक बात और बता रहे हैं कि वत, इस एक शब्दांश का वो हमेशा प्रयोग करेंगे। वत, वत का मतलब होता है तुल्य या सदृश। तो जिस शब्द या धातु के तुल्य अन्य शब्दों या धातुओं के रूप चलने वाले होंगे वो वहां पर क्या लिख देंगे, उसका संकेत वत लगाकर किया हुआ है अपनी पुस्तक में। जैसे लिखा है रामवत, मतलब राम के समान, राम के तुल्य।
मतलब अगर उन्होंने लिखा राम डैश ग्राम रामवत, तो इसका मतलब है कि राम से लेकर ग्राम तक के सारे शब्द रामवत चलेंगे, माने राम के समान चलेंगे। भवतीवत, तो भवतीवत का मतलब है भवती के तुल्य। और इसको देखिए कॉलम नंबर 3 में वो और अच्छी तरह समझा के आपको बता रहे हैं। देखिए कह रहे राम डैश ग्राम, को में समझा रहे हैं कि राम डैश ग्राम रामवत, अगर इतना लिखा है राम डैश ग्राम रामवत, तो इसका मतलब होगा कि शब्दकोश क में दिए गए राम से लेकर ग्राम तक के जितने भी शब्द रूप हैं वो रामवत माने राम शब्द के समान चलेंगे। या धातु के विषय में देखिए ख में समझा रहे हैं भू डैश हस भवतीवत, माने भू धातु से लेकर ख कॉलम के अंतर्गत भू धातु से लेकर हस धातु तक के जितने भी क्रियापद हैं वो सारे भवतीवत भवती के समान चलेंगे। माने अभी वो आपको पढ़ाएंगे भवती भवत भवंती, तो उसी की तरह हसति हसत हसंती या गच्छति गच्छत गच्छन्ति भी भवती के तुल्य ही चलेंगे। तो इस तरह से ये जो संकेत हैं इन संकेतों का प्रयोग आगे आने वाले हर पाठ में किया जाएगा, इसलिए आप इन संकेतों को भली भांति समझ लें। कौन कौन से संकेत हैं? क ख ग घ, इनमें आने वाले शब्दों के संकेत। दूसरा इस लकीर का संकेत यहां से यहां तक। और तीसरा संकेत है वत, वत का अर्थ है तुल्य सदृश। तो इस तरह से ये हमने संकेतों की भाषा समझ ली। अब आगे आने वाले पाठों में जब संकेत में बात होगी तो हम इस संकेत की शैली के आधार पर उसका अर्थ करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। आगे कह रहे हैं लट परस्मई पद, लट परस्मई पद। लट लकार जो है वो यहाँ पर प्रयुक्त किया है इस पाठ में, और उसके भी परस्मई पद के रूप हैं यहाँ पर। अभी हम आगे आगे जैसे पढ़ते जाएंगे तो हमको पता चलेगा परस्मई पद क्या है, आत्मनेय पद क्या है। अभी हम केवल इतना समझें कि लट लकार परस्मई पद के हम यहाँ पर रूप पढ़ने वाले हैं। अब ये कह रहे हैं राम शब्द के प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के रूप स्मरण करो। और कहाँ देखना है? देखो शब्द संख्या 1। इस पुस्तक का जो परिशिष्ट है उस परिशिष्ट में हमने देखा था कि कुछ शब्द रूप वहां दिए हुए हैं, धातु रूप वहां दिए हुए हैं। तो शब्द रूपों का जो परिशिष्ट है उसमें शब्द संख्या 1 माने जो पहला शब्द है वो राम ही है। मेरे ख्याल से शायद 63 या 64 पेज पर है, तो आप लोग वहां जाकर देखिए। तो राम के रूप वहां लिखे हुए हैं। हमको इस पाठ में राम के समान ही ईश्वर आदि के रूप भी चलाना है, पर कौन सी विभक्तियों में? केवल प्रथमा और द्वितीया, केवल प्रथमा और द्वितीया विभक्ति ही इस पाठ में हमको याद करनी है। तो आप वहां जाकर देखेंगे, वहां लिखा होगा रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान। तो राम के तुल्य हमको ईश्वर आदि के भी रूप चलाना है। ईश्वरः ईश्वरौ ईश्वराः ईश्वरम ईश्वरौ ईश्वरान। अब दूसरे नंबर पे वो कह रहे हैं कि लट का अर्थ है वर्तमान काल, जो भी मैंने आपको बताया। और वर्तमान काल का भी हमको बता रहे हैं वो केवल प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में अति, द्विवचन में अतः और बहुवचन में अंति लगेगा। जैसे भवति भवतः भवन्ति। अब देखिए यहाँ पर वचन के बारे में भी हमको जानना जरूरी है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। हमने हिंदी और अंग्रेजी में हम केवल 2 ही वचन पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। पर संस्कृत में एक तीसरा वचन भी होता है, द्विवचन। तो जब धातु के रूप हमको एक वचन में चलाना है तो अति, द्विवचन में अतः और बहुवचन में अंति लगेगा। जैसे यहाँ धातु रूप चलाकर बताया है, भू का रूप चलेगा भवति भवतः भवन्ति। कहने इसी प्रकार पठ आदि के भी रूप बनाओ। तो पठ आदि किसके बनाना है? जो 4 धातुएं आपको दी हैं, अभी हमको केवल उन पे ही काम करना है। तो पठ
हस, भू और गम। तो पट से बनेगा पठति पठतः पठन्ति, भू से बना भवति भवतः भवन्ति, हस से बनेगा हसति हसतः हसन्ति, और गम गम धातु से बनेगा गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। और यहाँ पर एक नियम बताया कि गम का गच्छ हो जाता है। संस्कृत में कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो मूल रूप में कुछ और होती हैं, पर जब उनके कुछ लकारों में हम प्रयोग करते हैं तो उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। उसको कहते हैं आदेश। अभी हम आगे के पाठों में और भी पढ़ेंगे, जैसे पा को पिब आदेश हो जाता है, स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है। वो जिस जिस पाठ में आएगा उस पाठ में हम उसके बारे में जानेंगे। अभी हम यहाँ जाने कि गम को लट लकार में गच्छ आदेश हो जाता है। तो गमति गमतः गमंति रूप नहीं चलेंगे, गम को आदेश हो जाएगा गच्छ और रूप चलेंगे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। यहां तक तो इन्होंने आपको संकेत इत्यादि समझाए, थोड़ा व्याकरण समझाया, और अब इस पाठ में 3 नियम वो पढ़ा रहे हैं। वो 3 नियम कौन कौन से हैं? देखिए, पहला नियम है कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। मतलब जिस वचन में और जिस पुरुष में कर्ता होगा, क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष में होती है। जैसे सह है, कर्ता एक वचन है और प्रथम पुरुष है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, सह पठति। पर अगर कर्ता हो गया तौ, तौ मने वे दोनों, तो द्विवचन हो गया प्रथम पुरुष का, तो प्रथम पुरुष की क्रिया भी द्विवचन में चली जाएगी, पठति पठतः, तौ पठतः। और जब कर्ता बहुवचन हो जाएगा, सह तौ ते, ते मने वे, बहुत सारे बहुवचन, तो क्रिया भी चली जाएगी पठति पठतः पठन्ति बहुवचन में, और बनेगा ते पठन्ति। यहां पर देखिए, सह पठति में कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है। अब एक नियम और बता रहे हैं, ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा नियम वो बता रहे हैं कि तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। ये दूसरा नियम, ये पहला पढ़ा हमने, ये दूसरा नियम। दूसरा नियम कह रहे हैं तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। माने चाहे पुल्लिंग का करता हो, चाहे स्त्रीलिंग का करता हो, चाहे नपुंसक लिंग का करता हो, क्रिया में लिंग भेद नहीं होता। धातु रूप जब हम चलाते हैं तो उसमें लिंग भेद नहीं होता। देखिए, हिंदी में होता है लिंग भेद, राम पढ़ता है और सीता पढ़ती है, पर संस्कृत में रामः पठति सीता पठति, दोनों के साथ वही पठति क्रिया लगेगी। इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है ना? राम रीड्स, सीता रीड्स, या राम इज रीडिंग, सीता इज रीडिंग। तो ये दूसरा नियम हो गया। और ये तीसरा नियम देखिए, कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया। तो जो काम करता है वो कर्ता होता है, उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है, रामः रामौ रामाः। और जिस काम को कर रहा है, जो कर्ता का अभीष्ट होता है, वो कर्म होता है और उस कर्म में लगती है द्वितीया। तो जैसे पुस्तक को पढ़ता है, तो पुस्तक को जिसमें लगा होगा वो कर्म होता है, तो पुस्तक में लगेगी द्वितीया। तो रामः पठति, राम गया प्रथमा विभक्ति में, और राम पुस्तक को पढ़ता है, तो पुस्तक में हम लगाएंगे द्वितीया और बनेगा रामः पुस्तकम पठति। इस तरह से हमारा नियमों का पेज यहाँ पर समाप्त होता है। अब फिर से आप ऊपर आई बटन पर जाइए और वहां पर संस्कृत के आधारभूत नियमों से संबंधित एक वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो पर जाकर, वो 10 मिनट का ही वीडियो है, उस वीडियो को अवश्य देख लें, ताकि आपको संस्कृत के मूलभूत आधारभूत कुछ नियमों की जानकारी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, और अगला जो पाठ है, अगला जो अभ्यास है, वो देखिए। ये हमारे सामने है, ये उसी अभ्यास 1 का दूसरा भाग है। दूसरे पृष्ठ पर यहाँ जितना भी काम है वो नियम अब आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर आपको क्रियात्मक काम करना है। तो क्रियात्मक काम करने के लिए देखिए, चूंकि ये वाला अभ्यास तो हम पढ़ेंगे दूसरे वाले वीडियो में, पर
अभी इस पर एक हम केवल दृष्टि डालते हैं कि देखिए यहाँ पर कुछ पहले उदाहरण के वाक्य दिए हैं और उन वाक्यों के माध्यम से आपको कैसे वाक्य बनाना है वो समझाया है। देखिए वह पढ़ता है सह पठति, वे दोनों पढ़ते तौ पठता, वे सब पढ़ते ते पठन्ति। वहां क्या हो रहा है? तत्र किम भवति, बालक वहां जाता है, बालकः तत्र गच्छति। और वह मनुष्य हंसता है, सह मनुष्य हंसति। ये यहाँ पर एक वचन, ये देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम वाक्य कैसे बनाएंगे उसका यहाँ पर आपको प्रयोग करके दिखाया है। कुछ उदाहरण के वाक्य देकर आपको ये बात समझाई है। और फिर उसके बाद देखिए आपको कार्य दिया है, संस्कृत बनाओ। ये संस्कृत बनाओ का ये जो आपको कार्य दिया है वो आप ध्यान से देखें तो 3 भागों में है, क, ख और ग, है ना। क में एक वचन के वाक्य हैं, वह पढ़ता, वह हंसता है, वह जाता है। ख में द्विवचन के वाक्य हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों कहाँ जाते हैं। और ग में वे सब पढ़ते हैं, सब बालक हंसते हैं। तो इन वाक्यों का अब आपको अनुवाद करना है। तो आपने अभी जो नियमावली पढ़ी उन नियमों के आधार पर आपको इन वाक्यों का अनुवाद करना है। आगे देखिए कुछ अशुद्ध वाक्यों को आपको शुद्ध करना है, उसके लिए फिर उदाहरण आपको दे रहे हैं कि ये यहाँ पर कुछ अशुद्ध वाक्य है और उनको यहाँ शुद्ध करके नीचे लिखा हुआ है। तो देखिए कौन कौन से वाक्य आप ध्यान से देखिए। रामम ग्रामम गच्छति, गच्छन्ति। देखिए यहाँ पर तीनों ही शब्द अशुद्ध हैं। चूंकि राम करता है तो राम को प्रथमा में होना चाहिए, तो रामः होगा, रामम नहीं होगा। गांव कर्म है तो ग्राम को द्वितीया में होना चाहिए, यहाँ प्रथमा लगाइए तो ये भी नहीं होगा। और राम एक है तो एक वचन की क्रिया लगेगी, यहाँ बहुवचन लगी है तो ये भी नहीं होगा। और हमारा शुद्ध वाक्य होगा रामः ग्रामम गच्छति। इसी तरह देखिए तौ पठति, यहाँ पर भी वही स्थिति है। तौ माने वे दोनों, द्विवचन है और क्रिया लगी है एक वचन की, तो उसको हम सुधार के लिखेंगे तौ पठतः। बालकौ विद्यालयः गच्छन्ति, यहाँ बालकौ दो बालक है तो गच्छन्ति नहीं होगा, गच्छतः होगा। और विद्यालय कर्म है तो इसमें द्वितीया लगेगी, तो बालकौ विद्यालयम गच्छन्ति, ये शुद्ध वाक्य है। यत्र गच्छन्ति तत्र हसति, यहाँ पर देखिए गच्छन्ति जहां जाते हैं वहां हंसता है, हंसता नहीं, वहां यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति, दोनों में बहुवचन की क्रिया लगेगी। तो यहाँ पर हसन्ति, ये इसको शुद्ध करेंगे। और इस तरह से इन्होंने शुद्ध कैसे किया जाता है ये आपको समझाने की कोशिश की है। और फिर आगे चलकर वो, अच्छा ये आप इसका आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको एक कॉपी बनानी है, उसमें नियम लिखने हैं, उसमें शब्दकोश उतारना है और उसमें जो आपको अभ्यास कार्य दिया जा रहा है उस अभ्यास को लिखना भी है। अब जब अगला वीडियो आएगा उसमें हम इन सारे प्रश्नों को हल करके आपको समझाएंगे। तब आपको अपनी कॉपी के प्रश्नों को जांचना है कि आपने जो उत्तर लिखे थे वो सही थे या नहीं। यदि आप ऐसा करेंगे तभी आप संस्कृत को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। कि आप आंखों से देखिए, कानों से सुनिए, दिमाग से सोचिए और हाथों से लिखिए। जब ये चारों काम आप करेंगे तब संस्कार बनेंगे और आप बहुत जल्दी जल्दी संस्कृत में अनुवाद कर सकेंगे, संस्कृत में बोल सकेंगे और संस्कृत में लिख भी सकेंगे। तो आइए अब आगे चलते हैं। ये आगे का ये इतना पेज और आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको फिर अभ्यास दिया हुआ है। क्या दिया है? शुद्ध करो और नियम बताओ, है ना। नियम आप चाहें तो बताएं, नहीं बताएंगे तो चलेगा। 3 नियम आपको पढ़ाए हैं, वो 1 2 3 आप नंबर डाल सकते हैं। सह पठतः, सह पठन्ति, तौ पठति, ते पठति, इनको सुधार कर लिखना है। फिर ये अभ्यास 5 में वो आपसे कह रहे हैं कि क, ख, ग और घ, 4 तरह के अभ्यास वो आपको दे रहे हैं। पहले में वो आपसे कह रहे हैं कि 2 क के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। और ख में कह रहे हैं कि ख के वाक्यों को एक वचन और बहुवचन में बदलो। तो हम चलते हैं फिर से अभ्यास पर ऊपर। तो ये देखिए, ये जो क के वाक्य हैं, है ना, ये जो क के वाक्य हैं इनको हमें
ये एक वचन में है, वह पढ़ता है वह हंसता है। इनको हमें द्विवचन में वे दोनों पढ़ते हैं वे दोनों हंसते हैं, और बहुवचन में वे सब पढ़ते हैं वे सब हंसते हैं। ऐसा हिंदी बना के फिर उसका अनुवाद करना है। और ये जो ख है, इस ख के अंतर्गत जो वाक्य हैं वो सारे द्विवचन में है, तो उन द्विवचन के वाक्यों को हमको एक वचन और बहुवचन में बदलना है। जैसे वे दोनों पढ़ते हैं तो वह पढ़ता है वे सब पढ़ते हैं, ऐसा हिंदी में पहले हम वाक्य बनाएंगे और उस वाक्य का फिर हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे, कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद ये ग कॉलम देखिए, ग में ये कह रहे हैं भू पठ गम हंस के लट लकार प्रथम पुरुष के आपको रूप लिखना है। जैसे भवति भवतः भवंती है, वैसे ही पठति पठतः पठंती, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति आदि आपको बना करके लिख करके प्रैक्टिस करनी है। और इसी तरह राम से लेकर ग्राम तक के सारे शब्द है ना, ये राम, राम से लेकर ग्राम यहाँ तक के सारे शब्दों को प्रथमा और द्वितीया में लिखना है। मतलब जैसे रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, वैसे ही बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान्, या नृपः नृपौ नृपाः, नृपम नृपौ नृपान् आदि कार्य आपको करना है। इसके बाद छठवें कॉलम में वो आपको वाक्य बनाने के लिए दे रहे हैं, कुछ शब्द दिए हैं जिनमें कुछ तो है धातु रूप, पठति पठंती, गच्छति गच्छन्ति, हसति इत्यादि। एक है यहाँ पर सर्वनाम, और यहाँ कुछ है अव्यय, यत्र तत्र अत्र कुत्र इत्यादि। इन शब्दों का प्रयोग करके आपको संस्कृत में वाक्य बनाने। तो इस तरह से यह पाठ पूरा होता है। पाठ का पहला पहला भाग माने नियम का भाग हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हमें आगे पढ़ना है अभ्यास का भाग, जो मैंने आपको भी करने के लिए दिया है, ये आपका होमवर्क है। अगला वीडियो आने तक आप इन अभ्यास कार्य को करके रखेंगे, और फिर जब अगला वीडियो आएगा तो फिर उसमें देखकर आप अपने उत्तरों को जांचेंगे। आशा है कि आपको प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपने इसे पसंद किया होगा। साथ ही आप इसी विधि से अन्य पाठों को भी पढ़ना चाह रहे होंगे। तो यदि आप चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। साथ ही मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हूँ संस्कृत व्याकरण पढ़ने के इच्छुक छात्रों के लिए, और एक फेसबुक पेज भी। दोनों बनाने के बाद मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यदि आप सचमुच इस विधि से संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको नए बनने वाले समस्त वीडियोस के नोटिफिकेशन तत्काल मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।